संगति का प्रभाव। ये कहानी संगत का प्रभाव की है। हाँ तो दोस्तों, हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आपने हमारे चैनल नेचुरल ब्रांड ज्ञान को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए हम 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, पहले सब्सक्राइब करो और कहानी को ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इससे बहुत लाभ होगा, आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अनूप शहर में एक ज्वाला प्रसाद नामक सेठ रहता था। सेठ के पुत्र का नाम हरि प्रसाद था। सेठ जी अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। सेठ जी की पत्नी की हरिप्रसाद के जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई थी। सेठ जी ने हरिप्रसाद को बड़े लाड प्यार से पाला था। अधिक लाड प्यार के कारण हरिप्रसाद बिगड़ गया था। उसमें बचपन से ही बुरी आदतें पड़ गई थी। बुरी संगत के कारण हरिप्रसाद में अनेक अवगुण पैदा हो गए थे। उनकी मित्रता भी गंदे बच्चों से थी। सेठ जी ने गंदे बालकों की संगति से दूर करने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु सब बेकार रहे। सेठ जी अपने बच्चे को ठीक रास्ते पर लाना चाहता था, किंतु हरिप्रसाद पर अपने पिता के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। हरिप्रसाद की कुसंगति देखकर उसके पिता चिंतित रहने लगे। एक दिन सेठ जी ने अपने पुत्र हरिप्रसाद के साथ अपने बगीचे में घूम रहे थे। उसी बगीचे में अनेक प्रकार के फूलदार व फलदार वृक्ष थे। इन वृक्षों पर सुगंधित फूल खिले थे। बाग में एक तरफ नीम का पेड़ था, जिसके नीचे गिरे पत्ते, फूल व फल जड़ गलकर मिट्टी में मिल गए थे। एक तरफ गुलाब के पौधे भी थे, जिनमें फूलों से पंखुड़ियां गिर गिर कर मिट्टी में दब गई। सेठ जी ने नीम के पेड़ को देखा और गुलाब के पौधे भी। उसने दिमाग में एक योजना बनाई। अपने बेटे हरिप्रसाद को बड़े प्यार से अपने आसपास पर बैठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हरिप्रसाद, तुम देख रहे हो बाग में कितने तरह के पेड़ तथा फल फूल हैं। देखो, बाग के उन कोने पर एक बड़ा सा नीम का वृक्ष है। उसके नीचे से एक ढेला ले आओ। ढेला समझते होंगे शायद एक मिट्टी का गोला। हरिप्रसाद नीम के पेड़ के नीचे गया और उसमें से एक छोटा सा ढेला लाकर पिता को दे दिया। उस ढेले को लेकर सेठ जी ने हरिप्रसाद को वापस करते हुए कहा, इसमें तो बहुत दुर्गंध है। इसमें तो नाक ही सड़ा कर रख दी है। सेठ जी ने कहा, तुम जानते हो बेटा कि इस ढेले में यह दुर्गंध क्यों है? हरिप्रसाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस ढेले की मिट्टी में नीम के फूल, फल तथा पत्तियों का अंश है। इसके कारण ही इसमें दुर्गंध भरी हुई है। अब सेठ जी ने हरिप्रसाद से कहा, अच्छा बेटा, एक ढेला उन गुलाब के पौधों के नीचे से और लाकर दो, जो बाग के उत्तर दिशा की ओर खिले हुए हैं। हरिप्रसाद वहां से एक ढेला लेकर आया, जहां से गुलाब के फूल खिल रहे थे। गुलाब के पेड़ को नीचे से एक ढेला लेकर आया। सेठ जी ने हरिप्रसाद से उस ढेले को सूंघने के लिए कहा। ढेले को सूंघकर हरिप्रसाद का मन आनंदित हो उठा।
उसने अपने पिता से कहा कि इस ढेले की सुगंध ने से तो मेरे तन मन दोनों को ही आनंदित कर दिया है। सेठ जी ने कहा, देखो बेटा, मिट्टी तो सारे बाग में एक जैसी है, परंतु नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी उसकी संगति का कारण दुर्गंध आने वाली हो गई है, जबकि गुलाब के नीचे की मिट्टी उसकी संगति के कारण सुगंध वाली हो गई है। बेटा, अच्छी अथवा बुरी संगति का प्रभाव अब निर्जीव पदार्थों पर भी पड़ता है, तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। नीम और गुलाब की अपेक्षा तुम तो अधिक जानदार और समझदार हो। बुरी संगत के कारण ही तुम में अनेक दुर्गुण आ गए हैं। नीम की कुसंगति बुरी संगति है, जबकि गुलाब की संगति अच्छी संगति है। इस घटना का हरिप्रसाद पर ऐसा असर हुआ, उसने अपने सभी बुरे मित्रों का साथ छोड़ दिया। उसने अपने पिता के चरण छूकर कसम खाई कि अब वह आगे कुसंगति से दूर रहेगा और अच्छा लड़का बनकर दिखाएगा। इससे सीख मिलती है बच्चों, हमारे जीवन में संगति का प्रभाव बहुत पड़ता है। अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा आदमी बन जाता है।